जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सदियों की गुलामी के बाद भारत को जब आज़ादी मिली तो उसमें उस आज़ादी को जब देखा गया तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ था। हमारे परिवार के ही लोग थे, पूरे परिवार के लोग थे। महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह तमाम इस देश की लड़ाई के लिए बलिदान दिया, खून दिया। और भारत की सरकार बनी तो संविधान बनाने की जब ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर को चुना गया। भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही कुशलतापूर्वक एक संविधान का निर्माण किया गया और जिसे भारत में लागू किया गया। यह कानून गरीबों से लेकर के उच्च वर्ग तक का था है और बहुत ही लाभदायी है। इस और भारत की 50% से ज़्यादा जनता जो है गरीबी नीचे रेखा के नीचे जी रही है और उसकी सेवा, उसके विकास की जो राह दिखानी है, सरकार को दिखानी है, वो छोटे लोगों की जो है यानी हर तरह से मदद करके उस संविधान को लागू करके उसमें जो आरक्षण है उसको लागू करके उनको आगे बढ़ाया जाए। हम और जिससे और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वर्तमान सरकार भी गरीबों के लिए बहुत हितकारी है। उस उसके लिए तमाम नियमों को उन यानी वो कर रही है, उनका उद्धार करने का तरीका कर रही है, उनको यानी उनके विकास के लिए तमाम कानून लागू कर रहे हैं और उसमें अनाज वगैरह तक की सगवड़ दी जा रही है। यानी इससे जिससे कि गरीब ऊँचे आएँ, तो इस सरकार की भी हम सराहना करते हैं कि हम बहुत-बहुत यानी इस सरकार को भी बहुत-बहुत हम उसकी सराहना करते हैं। गरीबों के लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है। कुछ किताबें लिखे हैं? हमने 40 करोड़ कुर्ते। आपको शीर्षक से ही ऐसा लगेगा कि 40 करोड़ कुर्ते होता क्या है? लेकिन इसी गरीबी पर मैंने लिखा है। गांधी जी से एक बच्चा पूछता है कि बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो गांधी जी ने बताया कि बेटा कुर्ते की तो ज़रूरत बहुत है लेकिन हमारे पास कुर्ता नहीं है। तो उसने कहा कि हम अपनी मम्मी-पापा से आपको कुर्ता सिलवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो गांधी जी ने हँसते हुए जवाब दिया, बेटा हमको ये कुर्ते की ज़रूरत नहीं है, 40 करोड़ कुर्ते की ज़रूरत है। जब भी देश के एक भी बच्चा भूखा प्यासा नंगा होगा, तब तक है संकल्प हमारा, बदन हमारा नंगा होगा। तो गांधी जी ने ये जवाब दिया। कितनी आदर्श, उच्च आदर्श कविता हमने लिखी है। आप दूसरी कौन सी किताब होगी? हमारी बच्चों अम्बेडकर की जहाँ बात आती है, दलित पिछड़े वर्गों की जहाँ बात आती है, वहाँ कटोरा उठ ही जाता है। ये आज भीमराव अम्बेडकर के लिए कटोरा उनको उनके लिए भीख नहीं मांगा जा रहा है, उनको जिलाने के लिए, उनकी संस्कृति, उनका विचार हमारे बीच रहे, उनकी प्रतिमा हमारे बीच रहे, इसलिए ये कटोरा मांग रहा है। कुछ दान आप ज़रूर करें।